हालिया सीपीएल में खेलते हुए मोहम्मद आमिर ने मुकम्मल कर ली अपनी 400 विकेटें टी20 क्रिकेट में। वैसे तो मोहम्मद आमिर वाकई किंग ऑफ स्विंग है और उस तरह की फास्ट बॉलिंग, जिस तरह का प्राइम का हमने वो बॉलर देखा है दुनिया में, शायद ही उस एरा में कोई बॉलर देखा हो। लेकिन आप सोचे, एज्यूम करें कि अगर एशिया कप में ऐसे होता कि एक तरफ से मोहम्मद आमिर के हाथ में नया गेंद होता, दूसरी तरफ से शाहीन आफरीदी के हाथ में नया गेंद होता, तो क्या पता इंडिया के जो ओपनर्स हैं वो मैदान में उतरने से ही इनकार कर देते। इस तरह का ओपनिंग जोड़ी होती, क्योंकि नए गेंद तो फिर शाहीन भी एक तरफ से शाहीन है और दूसरी तरफ से आमिर जो है वो एक तरफ से स्विंग बॉलिंग का किंग है। तो फिर बड़े बड़े जो बल्लेबाज हैं उनकी ना सिर्फ टांगे कांपती हैं, शिवर करती हैं, बल्कि वो शेवर की मुर्गी बन जाते हैं। और मोहम्मद आमिर ने तो बड़े बड़े स्पेल किए। आपको याद है मोहम्मद आमिर की बॉलिंग इंडिया के खिलाफ एशिया कप 2016, जहां पर इंडियन बैटिंग को एक बार हिला के रख दिया था। रोहित शर्मा हो या अजिंक्य रहाणे हो या सुरेश रैना हो, बल्कि विराट कोहली भी भीगी बिल्ली बने हुए थे मोहम्मद आमिर के आगे। आमिर के टैलेंट के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज भी माने कि ऐसा स्किलफुल बॉलर नहीं देखा। आपको याद होगा विराट कोहली ने भी कहा था कि यार मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर अपनी लाइफ में नहीं खेला। फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया के खिलाफ स्पेल किया, वहां पे भी खूब जो है वो मोहम्मद आमिर ने इंडियन बॉलिंग की क्लास ली और फाइनल में तो विराट, रोहित शर्मा और धवन को आउट करके इंडियन की बैटिंग की कमर तोड़ के रख दी थी। फिर आपको याद है 2016 के ना एशिया कप से पहले रोहित शर्मा ने बयान दिया था उस वक्त के, भाई बुमराह इज स्पेशल, आमिर इज ऑर्डिनरी। अगर आप बात समझिएगा, अब के बुमराह को ना देखिएगा, उस वक्त बुमराह बिल्कुल एक नॉर्मल सा बॉलर था, नया नया बॉलर आया था इंडिया के पास। ठीक है, फास्ट बॉलर उस वक्त इतने अच्छे नहीं होते थे, तो उनके लिए शायद कुछ चीज होगी। लेकिन आमिर का तो उस वक्त नाम चलता था, उसके नाम का डंका बजता था, लोग उसके घड़े का पानी भर भर पीते थे। तो मोहम्मद आमिर ने फिर रोहित शर्मा को वहां पर एक दो तीन मरतबा लगातार आउट किया, जिसमें एशिया कप 2016 में रोहित को तो समझ ही नहीं आती करना क्या है। वो तो बस पैर अपना इसी तरह आगे करता था जैसे लोग ईद पे मेहंदी लगवाते हैं पांव पे। तो बहरहाल उसके बाद जो वर्ल्ड कप था, शायद उसमें भी मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2016 का, उसमें भी आमिर ने रोहित शर्मा को आउट किया था। रोहित ने कोशिश बड़ी की, लेकिन क्या करे बेचारा, आमिर के आगे उसकी चलती कोई नहीं थी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा, उसमें भी रोहित को 2 बार 3 निकाली, एक अंदर लेके आए तो रोहित ने अपनी हस्बे मामूल टांग आगे कर दी, उसको बताया कि हाँ मेहंदी नहीं, सीधा बॉल लगती है पैड पे, और वहां पे रोहित शर्मा भी लेग बिफोर आउट हो गए। तो इस तरह से मोहम्मद आमिर ने बड़े यादगार स्पेल किए। फिर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंसेस ऐसी थी कि 2009 में जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो पहली बार जब आमिर ने बॉलिंग की 5 आउट किए थे, जिसमें नए गेंद के बाद रिवर्स स्विंग पे बड़ी कमाल बॉलिंग की। तो माइकल हसी ने कहा यार ये आपके पास बड़ा खास टैलेंट आया, क्योंकि उस एज में नए गेंद के साथ आगे से स्विंग करना, पेस के साथ, हाई पेस के साथ, बाउंसर अच्छा होना, रिवर्स स्विंग भी इतनी अच्छी करना, इतना स्किलफुल बॉलर इस एज में कभी देखा ही नहीं। इवन आपको याद होगा वसीम अकरम साहब ने भी कहा यार जिस एज में आमिर जो स्किल दिखा रहा है, जो मेंटल मैच्योरिटी दिखा रहा है, इस स्किल एज में मैं बिल्कुल इतना स्किलफुल नहीं था। तो वसीम अकरम जो है वो दुनिया के मतलब ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने भी एक स्विंग करते थे और उन्होंने सेकंड जो स्विंग था वो अपने करियर में कुछ साल गुजरने के बाद सीखा। लेकिन इवन आमिर उस एज में दोनों स्विंग करता था। मतलब वो एक जनरेशन का नहीं, वो ऐसा बॉलर शायद कई जनरेशन बाद पैदा होता है जैसे आमिर फास्ट बॉलिंग टैलेंट था। मैं उस यंग मोहम्मद आमिर की खासतौर पर बात कर रहा हूँ। और फिर जब उसने वनडे सीरीज में जिस तरह बाउंस आमिर को मिलता था एक्स्ट्रा पेस के साथ, आपको वो एक गेंद याद होगा जो उन्होंने शेन वॉटसन को किया था कि अभी वो बैट नीचे आया ही नहीं, बैट की हुक जो थी ना, जो बैट की जो आपका जो हैंडल होता उसकी हुक से टॉप से लग के बॉल उछल गया, इतना तेज गेंद आया, उनको समझ ही नहीं आ रही थी। रिकी पॉन्टिंग के कभी जिस्म पे गेंद लग रहा है, पता नहीं कहाँ का, अभी तो मैंने एक्सरे नहीं करवाया, उनके बॉल लग रहा है और उनको समझ नहीं आ रही इस लड़के को खेलना कैसे है। फिर जब इंग्लैंड गया तो वहां तो ऐसी स्विंग बॉलिंग की उसने कि बैट्समैन जो है वो बॉल हाथ से निकलता था तो ये नहीं पता चलता था कि इस बॉल का एड्रेस क्या है, यानी ये किस तरफ को जाएगी, क्या स्विंग होगी, सीम होगी, बाहर निकलेगी, अंदर आएगी, या बाउंस होगा या यॉर्कर होगा। सो मोहम्मद आमिर बहुत बड़ा स्किलफुल बॉलर, और अपनी अच्छी फिटनेस और अपनी इंटेलिजेंट बॉलिंग की वजह से मोहम्मद आमिर ने अपना कैरियर को लंबा किया। हालांकि उनके कैरियर में एक 5 साल का बड़ा ब्रेक आया था, और फास्ट बॉलर के जवानी के 5 साल आप उससे छीन लो ना तो उसकी क्रिकेट कुछ नहीं रह जाती। लेकिन ये आमिर की मेंटल स्ट्रेंथ थी कि उसने स्टिल अपने आप को शेप में रखा, और स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस आमिर को, उसने 400 विकेटें इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल कर ली हैं। द किंग ऑफ गुजर खान, द किंग ऑफ रावलपिंडी, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका अभी बहुत डिमांड है। लीग क्रिकेट आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। सो उनको बहुत बहुत मुबारक। और मोहम्मद आमिर के कितने फैंस हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।